Hello, dear student. Today we will start online class. Today we will read your ninth class English book. Book name Beehives. The first chapter is The Fun They Had. The story we will start. The story we shall read is set in the future when books and school as we know now them will perhaps not exist. How will children study then? The diagrams below may give you some ideas. स्कूल ऑफ फ्यूचर। इस स्टोरी में हम फ्यूचर की बच्चों आने वाले टाइम के बारे में कि फ्यूचर में बच्चे किस तरह से स्टडी करेंगे होती है। जैसे आज करते हैं हमें ह्यूमन टीचर्स पढ़ाते हैं, तो उस टाइम पर क्या होंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए मैकेनिकल टीचर्स, कंप्यूटर्स, ये सब जो है बच्चों को वर्चुअल क्लासेस होगी। इसमें एक डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे स्कूल ऑफ द फ्यूचर कि फ्यूचर का स्कूल किस टाइप्स का होगा। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर के थ्रू लर्निंग करवाई जाएगी। वर्चुअल क्लासरूम, बच्चों का स्टूडेंट्स का जो क्लासरूम होगा वो वर्चुअल होगा। उनके घर के अंदर एक कमरे में ही कंप्यूटर में बच्चे कंप्यूटर के सामने बैठेंगे और क्या है वहाँ कंप्यूटर पर बैठ कर क्या अपनी स्टडी स्टार्ट करेंगे। रोबोटिक टीचर्स होंगे। मूविंग ई टेक्स्ट, और जो उनके ई टेक्स्ट है वो क्या है मूव करते रहेंगे। बच्चों को स्कूल जाने की नीड्स नहीं होगी और उनको जो टीचर्स है वो भी घर में ही प्रोवाइड होंगे। मैकेनिकल टीचर। 8 PS discuss 3 things that you like best about your school and that 3 things about your school that you would like to change. Write them down. इसमें जो है 3 things बतानी है आपको कि आपको किस टाइप्स का स्कूल पसंद है, कंप्यूटर स्कूल्स या वर्चुअल स्कूल्स या जो प्रेजेंट टाइम में स्कूल्स हैं। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन ए टेलीविजन ऑन कंप्यूटर स्क्रीन? क्या आप हैव यू रीड जो आप कंप्यूटर स्क्रीन और टेलीविज़न पर वर्ड्स पढ़ते हैं। कैन यू इमेजिन ए टाइम व्हेन वी ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स? आप वह ऐसा टाइम होगा, इमेजिन करो उस टाइम को लेकर कि जो बुक्स होगी वो सारी क्या है टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन में होगी। सारे वर्ड्स हमें उस पर ही पढ़ने हैं। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर। कोई भी बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर के ऊपर कोई भी बुक्स हमें नहीं मिलेगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? और ये बुक्स क्या है, बुक्स से इंटरनेट की बुक्स ज़्यादा बेटर होगी। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। मार्गी एवन रोट अबाउट इट that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." यह बात उस टाइम की है जब मार्गी एक दिन रात को अपने डायरी में लिखती है और डेट क्या है 17 मई 2157, यानी कि आज से 140 ईयर्स लेटर। टुडे टॉमी हैड ए रियल बुक। उस टाइम की वह लिखती है कि टॉमी को एक रियल बुक मिली जो कि प्रिंटेड होती है पुराने टाइम की। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक। यह बुक क्या है, एक बहुत पुरानी बुक है। मार्गीज ग्रैंड फादर्स once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. मार्गी के जो ग्रैंडफादर हैं उनके भी ग्रैंडफादर वो मार्गी को बताते हैं कि उनके भी जो ग्रैंडफादर हैं वह उनसे कहते हैं कि बहुत पहले सारी बुक्स क्या होती थी, प्रिंटेड होती थी और उससे ही एक पेपर पे प्रिंटेड होती थी। दे टर्न द पेज। उस टाइम क्या है पेज को टर्न किया जाता था। दे टर्न द पेज विच वर येलो एंड क्रिंकली। वह पेज को टर्न करते हैं जो कि क्या हो गया, बहुत पुरानी बुक है उसके कारण वो पेजेस येलो एंड क्रिंकली हो गए। क्रिंकली विद मैनी फोल्ड और लाइंस, मतलब वो मुड़ गया है। पेज बहुत पुरानी बुक है तो उसके पेज मुड़े हुए हैं। एंड इट वॉज awfully funny to read words
that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. You know. उनके अकॉर्डिंग उनको ये सब क्या बहुत फनी लगता है, जैसे वह पेज को टर्न करते हैं तो उसमें जो वर्ड्स है वो क्या है, एक जगह पर स्टिल रहते हैं। इस टाइम पे जो वर्ड्स है वो इंस्टेड मूविंग द वे देयर वर सपोज टू, इस उनके टाइम फ्यूचर में जो वर्ड्स है वो मूविंग करते रहते हैं। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, इसके बाद जब वह पेज को टर्न करते हैं, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जब वह पेज को फोल्ड करते हैं, जो फर्स्ट टाइम वर्ड्स उन्होंने पढ़े हैं फर्स्ट पेज पे, वही वर्ड्स सेकंड पेज पे भी उनको सेम वैसे ही वर्ड्स मिलते हैं। उसको देखे हुए क्या है, फनी, उनको फनी लगता है, क्योंकि दिस चिल्ड्रन स्टूडेंट्स वाज फ्यूचर स्टूडेंट्स। गे सेड टॉमी, टॉमी कहता है, व्हाट ए वेस्ट, यह एक वेस्ट मटेरियल है। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, इस बुक को तुम फेंक दोगी, यू जस्ट थ्रो इट अवे, फेंक दोगी, मुझे ऐसा लगता है, आई गेस, मुझे ऐसा लगता है, इसको पढ़ने के बाद तुम इस बुक को फेंक देना चाहिए। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियंस बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, हमारे टेलीविजन की बुक्स में बहुत, टेलीविज़न स्क्रीन की जो बुक्स है वो क्या है, मिलियंस ऑफ बुक्स है, उसमें बहुत सारी बुक्स एक साथ स्टोर की जा सकती है और उनको क्या है, हमें वी वुड नॉट थ्रो इट अवे, और उन बुक्स को क्या है, मुझे फेंकने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। विद सेम विद माइन सेड मार्गी, मार्गी कहती है, मेरे लिए भी यह ऐसा ही है। शी वॉज 11 एंड हैड सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13, वह 11 वर्ष की है और वह कहती है कि जितनी टेली बुक्स टॉमी ने देखी है उतनी टेली बुक्स मैंने अभी नहीं देखी है, क्योंकि टॉमी उससे 2 ईयर्स ओल्ड है। शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट, मार्गी टॉमी से कहती है कि तुम्हें ये बुक कहाँ पर मिली। इन माई हाउस, टॉमी कहता है, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, वह क्या है, अपने होम की ओर पॉइंटेड करता है, इशारा करता है, और बिना मार्गी की ओर देखे हुए, क्योंकि वह स्टडी करने में बिजी होता है। इन द एटिक, वह इन द एटिक, एटिक में वह स्टडी कर रहे हैं दोनों। एटिक ए स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज ए स्टोर रूम, एटिक होता है सीढ़ियों के नीचे एक छोटा सा रूम बनाया जाता है जिसको हम घर में स्टोर रूम के लिए भी यूज़ किया जाता है, वह रूम इन्होंने स्टडी के लिए यूज़ किया है। व्हाट इज़ इट अबाउट, मार्गी कहती है, यह किसके बारे में है। स्कूल, टॉमी आंसर, दिस बुक वाज बेस्ड ऑन स्कूल। मार्गी वाज क्रॉन फुल स्कूल, मार्गी घृणित होकर कहती है, स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, इसमें स्कूल के बारे में क्या लिखा है। आई हेट स्कूल, जो कि मार्गी क्या है, वो पहले ही स्कूल से नफरत करती है, हेट करती है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी स्कूल से पहले ही बहुत चिढ़ती है। बट नो, शी हेटेड इट मोर देन एवर, वह उसे स्कूल जाना भी पसंद नहीं होता है। क्यों? बिकॉज द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिवन हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन geography and she had been doing worse and worse until her mother had scanned her head sorrowfully and sent for the county inspector. मार्गी स्कूल से नफरत करती है। क्यों? बिकॉज हिज मैकेनिकल टीचर्स वाज गिवन टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, बार बार उसे टेस्ट के बाद टेस्ट देता रहता है, जिससे वह बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है, और टेस्ट में उस हर बार टेस्ट देने के बाद उसके बहुत गंदे मार्क्स, वर्स एंड वर्स, बार बार गंदे मार्क्स आते हैं उसकी। अनटिल हर मदर हैड शेकन, उसकी मदर्स को लगता है कि कोई प्रॉब्लम्स, और हर हैड सोरोफुली, उसके हाथ सर पर हाथ फेरते और कहती है कि कोई प्रॉब्लम ज़रूरी
ज़रूर है। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और वह मार्गी के मैकेनिकल टीचर्स को उसके मैकेनिक के पास भेज देती है, जो कि मैकेनिकल टीचर्स को ठीक करता है, यानी कि मैकेनिक। ही वॉज ए राउंड लिटल मैन विद ए रेड फेस एंड होल वर्क्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। मैकेनिक जो होता है वह बहुत छोटे कद का होता है, मोटा होता है बहुत, और उसका फेस बहुत लाल होता है। वोल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, उसके बड़े से बॉक्स में बहुत सारी तारे और डायल्स भरा हुआ है। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, वह मार्गी की ओर देखते हुए स्माइल करता है और उसे एक एप्पल देता है। देन टुक द टीचर्स अपार्ट, और उसके बाद वह क्या है, जो मैकेनिकल टीचर्स होता है, रोबोटिक कंप्यूटर, उसको उसके पार्ट्स को खोल देता है। मार्गी हैड हॉप्ड ही वुड नॉट नाउ हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी जब वो उसके पार्ट्स को खोल देता है तो मार्गी सोचती है कि मैकेनिक फिर दोबारा से भूल जाए, फॉरगेट, इसके माइंड से फॉरगेट हो जाए कि इस कंप्यूटर को किस तरह वापस, इसके पार्ट्स को वापस कैसे जोड़ना है। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन और आवर्स और सो, लेकिन जो मैकेनिक होता है वो 1 घंटे में ही उसके टीचर्स को, यानी कि मैकेनिकल टीचर्स को पूरी तरह से ठीक कर देता है। देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली। मार्गी अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के बारे में बताती, कंप्यूटर के बारे में बताती है कि उसका जो कंप्यूटर मैकेनिकल टीचर है वो एक लार्ज और ब्लैक एंड अगली है, बहुत बड़ा और काला और भद्दा सा है। विद ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन वर शोन, जिसके ऊपर एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड, एक बहुत बड़ी स्क्रीन है जिसके ऊपर पूरा लेसन पढ़ाया जाता है, हमें सिखाया जाता है और क्वेश्चन आंसर पूछते हैं। दैट वाज नॉट सो बैड, यह उतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वाज दैट स्लॉट वर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। स्लॉट मीनिंग ए गिवन स्पेस, टाइम और पोजीशन। स्लॉट का मीनिंग होता है गिवन स्पेस, टाइम और पोजीशन की। उसे सबसे बुरा तब वह काम लगता है जब उसे क्या है, होमवर्क दिया जाता है और उसके टेस्ट पेपर होते हैं। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कार्ड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old। वह शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड। पंच कोड मीनिंग कंप्यूटर लैंग्वेज, जिसके आंसर उसे क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेज में ही देने हैं। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old, उसे यह कंप्यूटर कोड की लैंग्वेज तब सिखाई गई है जब वह 6 years old की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर्स कैलकुलेट द मार्क्स इन ऑन टाइम, और जो मैकेनिकल टीचर्स हैं वह उन मार्क्स को उसी टाइम, ऑन टाइम, इन टाइम में ही कैलकुलेट कर देता है। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गी हैड। इंस्पेक्टर स्माइल करता है कि उसका काम ख़त्म, उसने अपना काम ख़त्म कर दिया है। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा, इट इज़ नॉट द लिटल गर्ल्स फॉल्ट, यह एक इस छोटी सी लड़की का फॉल्ट नहीं है, मार्गी का इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। मिसिज जॉन्स, लिटिल गर्ल्स का इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज ग्रेड ए लिटल टू क्विक, जो मेरे हिसाब से ज्योग्राफी सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रेड हो चुका है, एक लिटल टू क्विक। ग्रेड एडजस्ट टू ए पार्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल, इसके स्टैंडर्ड को, कंप्यूटर को हमें इसके लेवल के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, सेट करना चाहिए। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, आई हैव सोलोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल, हमें इसको 10 year लेवल के अकॉर्डिंग सेटअप करना चाहिए। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इन
quite satisfactory, and he patted Margie head again. वह मार्गी के सिर पर हाथ रखता है और कहता है कि इसके अकॉर्डिंग इसके लेवल का हमें सेटअप करना चाहिए, जिससे बच्चे की प्रोग्रेस में क्या हो, सेटिस्फैक्शन मिल सके। मार्गी वाज disappointed. मार्गी फिर से दुखी हो जाती है। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। शी हैड बीन होपिंग, उसे उम्मीद थी कि वह उस टीचर से छुटकारा पा लेगी। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। उसका हिस्ट्री सेक्टर क्या है, पूरी तरह ब्लैंक हो चुका होता है। शी So, so she said to Tommy, "Why would anyone write about school?" कि स्कूल के बारे में क्या कुछ करना चाहिए। Dear student, we will start next part of today. Dear student, we will start next part of tomorrow.